हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसपी राठौर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। आज मैं आपके लिए एक खास चीज़ के साथ आया हूं और वो है योजना श्रृंखला के बारे में। किसके बारे में है? योजना श्रृंखला। मैं आप लोगों के लिए योजना श्रृंखला लेके आया हूं। योजना श्रृंखला का मतलब ये है कि अभी आने वाली उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा, सुपर टेट परीक्षा या पीसीएस कोई भी परीक्षा हो, जितने भी किस्म के आप एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उन सब में किसी न किसी योजना के संबंध में प्रश्न हमेशा रहता है। तो उसी के संबंध में मैं एक पूरी श्रृंखला लेकर के आया हूं। आपको प्रतिदिन एक श्रृंखला के विषय में एक क्लास जरूर मिलेगी और इसको हम आगे जारी रखेंगे लगातार जब तक ये सरकारी योजनाओं की पूर्ति नहीं हो जाती है। देखते हैं हम कौन कौन सी योजनाएं हैं। तमाम योजनाएं हैं। तो आज मैं आपको पहली योजना के साथ पेश हो रहा हूं और ये पहली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना के बारे में देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को हम समझेंगे शॉर्ट पॉइंट्स में और जल्दी से इस चीज के लिए हम लोग देखते हैं योजना क्या है, ये इसकी क्या विशेषता है। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसको कौशल्य योजना भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना क्या है, इस योजना की क्या विशेषता है, क्या क्षेत्र है। तो देखिए, यह योजना क्या है? यह योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए है। किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए है, जो उनको रोजगार के लायक बनाएगी, जो उन्हें रोजगार के लायक बनाएगी, यानी कि ये स्किल को डेवलप करेगी। ये योजना स्किल को डेवलप करने के लिए बनाई गई है। स्किल्स को डेवलप करना है इस योजना के द्वारा कि आप में यदि कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो उसको डेवलप किया जाएगा। यह योजना इसीलिए बनाई गई है। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बनाई गई योजना है ये। यह योजना है क्या वास्तव में? इसका नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इस योजना का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जब 98वीं जयंती हुई थी, कब, यानी कि मुद्दा क्या है, कब ये योजना शुरू की गई है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आपके 98वीं जयंती की बात हो रही है। उसके अवसर पर 25 सितंबर 2014 को एग्जाम में ये सवाल आ जाते हैं कि ये आपकी योजना कब शुरू हुई थी। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना कब शुरू हुई है? 25 सितंबर 2014 को। इस योजना को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एम वेंकैया नायडू, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। ठीक है, इस योजना का कौन भागीदार हो सकता है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है? एग्जाम में प्रश्न आता है कि इस योजना में शामिल होने वाले लोगों की आयु वर्ग सीमा क्या है। तो 15 से 35 साल के आयु वर्ग के लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं, यानी कि इतनी आयु वालों को क्या किया जाएगा? उनके स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। इस योजना को अगर बात करें तो वर्ष 2014 में ही 14-15 तक इस कार्यक्रम के तहत लगभग 52,000 लोग उम्मीदवारों को कुशल बनाया जा चुका था, मतलब उनके स्किल्स को डेवलप किया जा चुका था। अभी मैं आपको बता दूं कि इस योजना में समस्त भारत के सभी लोग सम्मिलित हैं। इस योजना में क्या है? सभी लोग सम्मिलित हो गए हैं इस योजना में अभी कौन है? सभी राज्य व संघ राज्य सम्मिलित हैं। सभी राज्य सम्मिलित हैं और सभी संघ राज्य भी सम्मिलित हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये 25 सितंबर का क्या उपयोग है यहां पर, इससे भी जुड़ा एक चीज बता देता हूं मैं आपको। देखिए, 25 सितंबर 2014 को पहली बार अंत्योदय दिवस, 25 सितंबर किस रूप में जाना जाता है? अंत्योदय दिवस के रूप में जाना जाता है। किस नाम से? अंत्योदय दिवस के रूप में जाना जाता है। अंत्योदय दिवस। यह भी सवाल परीक्षा में पूछ सकता है कि किसकी जन्म तिथि को या जन्म दिवस को अंत्योदय दिवस कहा जाता है। तो यह कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म को ही क्या माना जाता है? अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि कब होता है? 25 सितंबर को होता है। ये पहली बार कब मनाया गया? 2014 को। और इसी दिन क्या योजना शुरू की गई है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई है। ठीक,
आप समझिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि अंत्योदय का क्या मतलब होता है। अंत्योदय क्या होता है? अंत्योदय यानी कि अंत्योदय का मतलब है अंतिम पंक्ति में शामिल, अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति का उदय, यानी कि विकास का ऐसा मॉडल जिसमें अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का भी डेवलपमेंट हो। तो यहां से कई चीजें आ गई। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हम क्या चीज देखते हैं। परीक्षा में क्या प्रश्न आता है कि दीनदयाल उपाध्याय, ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के कौशल विकास से जुड़ी हुई है, तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन योजना है, जो कि किससे जुड़ी हुई है? जो कि आपके जुड़ी हुई है ये योजना कौशल विकास से। आपसे यह भी पूछ सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू की गई, तो 25 सितंबर 2014 को यह योजना शुरू की गई है। 25 सितंबर 2014 को यह योजना शुरू की गई है। इसका उद्घाटन किसने किया था? नितिन गडकरी और एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि वर्तमान में ये कितने राज्यों में है, तो सभी राज्यों में है और सभी संघ राज्यों में है। क्लियर है इतनी सी बात? इसके अलावा आपसे अगर यह पूछ दिया जाए कि 25 सितंबर को क्या हुआ होता है, तो 25 सितंबर को होता है दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस। क्या होता है? 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस होता है। 2014 में पहली बार इसको अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और अंत्योदय का अर्थ होता है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी उदय करना, विकास करना। ऐसे ही आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें इनसे क्या रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मैं आपको एक पूरी श्रृंखला डेली आपको एक योजना के बारे में ऐसी ही विशेष जानकारियां देता रहूंगा। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। आपसे फिर एक बार कहूंगा कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के लिए ये योजना समाप्त हुई। आगे फिर बात करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नई योजना के साथ। थैंक यू वेरी मच।